नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव जातियों पर आकर टिक गया है। तो आखिर में सवाल बड़ा उठता है कि आखिर कौन-सी बड़ी जातियाँ हैं और ये जातियाँ किस तरह वोट देने के प्रति अ, संभावना है मोटे तौर पर। तो अब जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो जो सवर्ण वर्ग है, ब्राह्मण वगैरह है, वो कोई मायने नहीं रखते, वो 4 साढ़े 4% है उनका और वो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है और कहीं-कहीं वो कैंडिडेट देखकर अपना तय कर सकते हैं, कांग्रेस की तरफ भी थोड़ा-सा झुकाव रहता है। मोटे तौर पर आदिवासी हैं 9%, मुसलमान हैं 11%, दलित हैं करीब-करीब 12% और उसके अलावा ओबीसी हैं करीब 38% और मराठा हैं करीब-करीब 30%। तो ये झुकाव जिस तरफ जाएगा या इनमें से 2 या 3 जातियों का मिलकर झुकाव जिस तरफ जाएगा, उसकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पहले बात करते हैं मराठों की, 30% है, परंपरागत रूप से ये कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। कांग्रेस में बहुत सारे मराठा मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। शरद पवार भी मराठा हैं, एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं, अजीत पवार भी मराठा हैं। उद्धव ठाकरे को कुछ लोग मराठा कहते हैं, लेकिन मूल रूप से वो मराठा नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर क्या मराठा वोट क्या दोनों शरद पवार की पार्टियाँ, कुछ कांग्रेस और कुछ एकनाथ शिंदे के बीच में डिवाइड हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ, तो महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में बराबर का वोट बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की तरफ झुकाव मराठा वोटों का रहेगा क्योंकि एक आरक्षण का मुद्दा है जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार से नाराज़गी है। दूसरा जो महेश जरांगे पाटिल हैं वो चुनाव में मनोज जरांगे पाटिल हैं, वो चुनाव मैदान से हट गए हैं। अगर वो चुनाव मैदान में रहते तो मराठा वोट डिवाइड होता। तीसरी बात कही जा रही है कि चूँकि मराठे ज़्यादातर किसान हैं, उसमें कपास के उत्पादक किसान हैं, प्याज के उत्पादक किसान हैं, सोयाबीन के उत्पादक किसान हैं। लिहाज़ा वो अपनी जो संकट के दौर से गुज़र रहे हैं, ऐसे में एक आरक्षण हो गया। दूसरा, किसानों के मुद्दे को समय पर सुलझा नहीं पाने की विफलता हो गई बीजेपी पर। तो ये 2 कारणों से उनका झुकाव या तो शरद पवार या कांग्रेस की तरफ ज़्यादा हो सकता है। स्वाभाविक है कि जहाँ शरद पवार और अजीत पवार आमने-सामने चुनाव मैदान पे है, वहाँ का मराठा वोट मोटे तौर पर माना जा रहा है कि वो शरद पवार के साथ जा सकता है। तो यहाँ महाविकास अघाड़ी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा ये जो समूह है ओबीसी का 38% है, उसकी बात करें तो वो झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, वो कई बार महाराष्ट्र में भी याद दिला चुके हैं। ओबीसी में भी हमने देखा है कि 38% है, इसमें कुणबी हैं, माली हैं, वंजारे हैं और धनगर हैं। माली छगन भुजबल जैसे माली हैं जिनका अपना प्रभाव है। हालाँकि वो थोड़े बहुत नाराज़ महायुति में बताए जा रहे हैं, लेकिन कुणबी समाज जो है वो भी बँटा हुआ है। वो एक वक़्त में मराठे थे जिनको ओबीसी में शामिल कर लिया गया तो वो कुणबी कहलाते हैं। और इसके अलावा जो बंजारे हैं, वो बीजेपी की तरफ जाते रहे हैं, धनगर जाते रहे हैं बीजेपी की तरफ। उनका जो संघ का काम है और पिछले 10-12 साल से जो मुहिम चल रही है ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की, तो वो महायुति की तरफ उसका झुकाव हो सकता है। और वैसे नाना पटोले जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी ओबीसी हैं। वो अपने इलाके या विदर्भ के जहाँ से वो आते हैं, उसके आसपास के कुछ क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। बाकी मोटे तौर पर ओबीसी वोट जो 38% है और प्लस 4 साढ़े 4% जो सवर्ण जाति का वोट है, उस पर महायुति ने और उसमें भी ख़ास तौर से बीजेपी ने नज़रें गड़ा रखी हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं दलित। दलित वोटों की संख्या 12% के आसपास बताई जाती है। इसमें जो प्रभावशाली वर्ग है, वो है महार का और इनका झुकाव महाविकास अघाड़ी की तरफ रहा है। तो बीजेपी ने भी जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव और नॉन जाटव दलित हैं, तो जाटव वोटों का झुकाव मायावती की तरफ रहा, तो गैर जाटवों को बीजेपी ने अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। ऐसे ही महाराष्ट्र में जो महार हैं,
उनका जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं उनका झुकाव एमवीए की तरफ रहा है। तो जो गैर महार है उन पर बीजेपी की नज़र है और इसमें मतंग आते हैं, मांग आते हैं, चमहार आते हैं। ये जो बुद्धिज़्म जिन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, ये वो वर्ग है। इसीलिए इनका थोड़ा-सा झुकाव महायुति की तरफ, बीजेपी की तरफ है। बाकी जो जिनकी बात की मैंने महार की, वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, प्रभावशाली भी हैं और एससी का जो आरक्षण है उसका काफ़ी फ़ायदा भी उठाते रहे हैं। ये वर्ग संविधान बचाने की मुहिम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जातीय जनगणना से भी प्रभावित हुआ है, जिसका देखा गया था असर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में लोकसभा चुनाव में रहा था। ये बौद्ध धर्म में तब्दील हो गया था। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, अम्बेडकरवादी आप कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं। तो उनका झुकाव तो महाविकास अघाड़ी की तरफ है, लेकिन जो गैर महार दलित हैं, उनका झुकाव महायुति की तरफ हो सकता है, ये कहा जा रहा है। 9% आदिवासी हैं। आमतौर पर ये कांग्रेस के समर्थक रहे, बीच में बीजेपी ने भी प्रयास किए, आरएसएस का जो वनवासी कल्याण परिषद है, उसने प्रयास किए, जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा मोदी जी ने शुरू की, राष्ट्रपति पहली महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू के रूप में दी। इन सब का क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है कि कहीं-कहीं बीजेपी को भरोसा है कि जो आदिवासी करीब-करीब बड़ी संख्या में एक तरफ़ा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में चला गया था, उसमें से एक हिस्सा लौट सकता है। जहाँ बहुत क्लोज़ कंटेस्टेड चुनाव हो, वहाँ थोड़ा-सा हिस्सा भी लौट आए, तो भी बहुत बड़ा उसका फ़र्क पड़ सकता है। बीजेपी इस बात की उम्मीद कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनका झुकाव किस तरफ रहता है। आगे मुसलमान करीब 11 साढ़े 11% माने जाते हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाके में औरंगाबाद या मुंबई के कुछ इलाके में इनकी बहुलता ज़्यादा है, बाकी जगह भी कुछ-कुछ है। ओवैसी वहाँ क्या चुनौती देंगे? ओवैसी ने पिछली बार 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार बहुत सेलेक्टिव 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सेलेक्टिव 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब यही है कि वो मुस्लिम वोटों का बँटवारा करना चाहते हैं। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे के नारे का अजीत पवार से लेकर अशोक चौहान जो बीजेपी में चले गए जो या पंकजा मुंडे वो विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके इलाके में भी मुस्लिम वोट हैं और उनको लग रहा है कि एक तरफ़ा एन माह से अगर ये महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मुस्लिम वोट चला गया तो महायुति को नुकसान ठीक-ठाक सीटों पर उठाना पड़ सकता है। अब लाड़की बहना स्कीम, दूसरी जो रेवड़ियाँ बाँटने वाली स्कीम है, उस पर महायुति ज़्यादा यकीन कर रही है। उनको लग रहा है कि जो जाति में बँटा हुआ समाज है, जो रेवड़ियों से प्रभावित हो रहा है, वो जाति से ऊपर उठकर उनके पक्ष में वोट देने आ सकता है। महाविकास अघाड़ी को उम्मीद है कि जाति वाला जो परंपरागत रूप से या लोकसभा चुनाव में इसके खाते में गया, वो खाते में जाएगा। साथ ही साथ जो कि वो आने वाली रेवड़ियाँ, संभावित रेवड़ियाँ हैं, उससे ज़्यादा प्रभावित होगा और उनके पक्ष में वोट दे सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में क्या होगा, ये कहना मुश्किल नज़र आ रहा है। खैर शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।